नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं जंतु विज्ञान से संबंधित जितनी भी शाखाएं हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने वनस्पति विज्ञान से संबंधित जो भी शाखाएं थी उसके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जो ह्यूमन जो स्किन होती है, मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो जो मनुष्य की जो स्किन होती है ना, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर। जो सबसे बाहरी होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है? एपिडर्मिस होता है। जो बीच वाली लेयर होती है उसका नाम होता है डर्मिस। उसका नाम क्या होता है? डर्मिस। ठीक है। और जो सबसे अंदर होती है उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस होता है। तो मनुष्य की जो त्वचा है उसके अंदर जो है ना 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपरी कहे या सबसे बाहरी परत कहे तो उसका नाम होता है एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के अंदर होती हैं मिलेनोसाइट सेल होती हैं जो मानव त्वचा को रंग देने का काम करती हैं। तो कौन सी सेल होती हैं? मिलेनोसाइट सेल होती हैं जो मानव त्वचा को रंग देने का काम करती हैं। जो डर्मिस होती है, बीच वाली लेयर होती है, इसके अंदर से जो बॉडी हेयर होते हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर जो है ना हेयर होते हैं, वो किस लेयर से निकलते हैं? तो डर्मिस से निकलते हैं। हाइपोडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं कनेक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियां, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन अगर बच्चे में पूछे तो वो संख्या होती है लगभग 300 होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट करता है। हड्डी को आपस में हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। बिल्कुल इसके विपरीत होता है कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम, बोन को मसल से, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन। कौन करता है? तो टेंडन। 2 क्वेश्चन यहां से हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम बोन प्लस बोन का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। लेकिन अगर हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, जीवों में संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो मान लो हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा कौन काम करता है? इम्यून सिस्टम काम करता है। तो संक्रमण के विरुद्ध जो है ना प्रतिरोध का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? इम्यूनोलॉजी के अंदर। कोई भी अगर वायरस है या फिर कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है, इफेक्ट करता है, तो उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है वो कौन करता है? इम्यून सिस्टम करता है। तो उसके विरुद्ध जो है ना प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पिछली वीडियो में बताया था पैलिएंटोलॉजी होता है जीवाश्मों का अध्ययन। जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन किसके द्वारा होता है? किस शाखा के अंदर होता है? तो पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का होता है? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए, जिसको हम कहते हैं C14। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जो कीड़े होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है एंटमोलॉजी। तो कीड़ों का, पतंगों का, कहे कीट पतंगों का या फिर कीड़ों का अध्ययन, तो क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एक अलग सा क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो जो तितली होती हैं उनका अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। क्या नाम होता है? लेपिडेटेरियोलॉजी। जो तितली हैं उनका अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मछलियों के से संबंधित जो है ना अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित जो अध्ययन होता है वो कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी
ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्निथोलॉजी के अंदर किया जाता है पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन। क्वेश्चन पूछे कि पक्षी जो होते हैं उनके अंदर उड़ने में सहायक कौन सी हड्डी होती हैं? तो पन्यूमेटिक बोन होती हैं। पन्यूमेटिक जो हड्डी होती हैं वो पक्षियों को उड़ने में सहायता करती हैं। और पक्षियों के अंदर हृदय पूछे ना तो मनुष्य के बराबर 4 कोष्ठक का हृदय होता है। पक्षियों के अंदर अगर हृदय पूछे तो वो कितने कोष्ठक का होता है? 4 कोष्ठक का होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होता है? एक हिस्टोलॉजी होता है, एक साइटोलॉजी होता है। तो जो साइटोलॉजी होता है वो तो कोशिका का होता है। साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। कोशिका जो है ना आपस में मिलकर, सेल जो है ना आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। और ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो जो सेल्स हैं वो आपस में जुड़ती हैं और वो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। ऊतक जो है ना वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का। और अंग आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम का करते हैं, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र आपस में मिलकर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जीव को। इस प्रकार से होती हैं। तो मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। कोशिका आपस में मिलकर किसका निर्माण? ऊतक का। ऊतक आपस में मिलकर ऑर्गन, अंग का। अंग आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर ऑर्गेनिज्म, जीव का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का क्या करवाते हैं? ट्रीटमेंट, ट्रोमेटोलॉजी। तो ट्रोमेटोलॉजी, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो जो कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन होता है वो होता है ओंकोलॉजी। क्या होता है? ओंकोलॉजी। एक बिल्कुल सेम वर्ड होता है कोंकोलॉजी। तो कोंकोलॉजी अगला क्वेश्चन है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं का अध्ययन कोंकोलॉजी कहलाता है। और कैंसर से संबंधित अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर के उपचार में जो है ना अगर पूछे गैस कौन सी प्रयोग की जाती है तो रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंबल होता है Rn होता है। रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है जिसका सिंबल होता है Rn। तो कैंसर के उपचार में किस गैस का प्रयोग होता है? तो रेडोन गैस का सिंबल होता है जिसका सिंबल Rn होता है। रेडोन जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, भूकंप के दौरान स्रावित होती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में न पाई जाने वाली गैस कौन सी रहेगी? रेडोन होगी। कैंसर के उपचार में जो है एक कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं तो आनुवांशिकता, जिसको हम जो है ना हेरिडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी। और आनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहन मेंडल, जी मेंडल को कहा जाता है। और जी मेंडल जो है ना ग्रेगर जोहन मेंडल है, इसने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। और किस पौधे के ऊपर काम करा था? तो मटर के ऊपर काम करा था। मटर के ऊपर काम करा था। और आनुवांशिकता के कितने नियम दिए थे? इसने 3 नियम दिए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। एक इसके बिल्कुल विपरीत होता है। एक होता है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे इससे पहले एक बार, जो विज्ञान आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है। तो मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है वो कहलाता है यूजेनिक्स। 2 वर्ड हैं, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स। तो यूथेनिक्स होता है वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना, क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। और यूजेनिक्स क्या होता है? आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है। कौन है? यूजेनिक्स कहते हैं उसको। ठीक है। और आनुवांशिकता के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। किसने दिए थे? ग्रेगर जोहन मेंडल ने दिए थे।
क्वेश्चन नंबर 15 है नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो ग्रंथि, वो होती हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, दो प्रकार की ग्लैंड होते हैं। जो ग्रंथि क्या होती हैं, जो रस का, एंजाइम का या फिर जो हार्मोन का, तीनों में से किसी का भी जो स्त्राव करते हैं उसको हम ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि मुख्यतः जो है दो प्रकार की होती हैं, एक एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन होती है। वैसे एक तीसरी काउंट करते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो तीन प्रकार से विभाजित हैं, एंडोक्राइन होती है, दूसरी एक्सोक्राइन होती है, तीसरी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। और मिक्स्ड ग्लैंड एकमात्र है मिश्रित ग्रंथि जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो दोनों की तरह काम करती है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी होता है। एंडोक्राइनोलॉजी होता है। और जो नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, वो हार्मोन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, हार्मोन का निर्माण करती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं। पहले भी लिया, कीटों से संबंधित या कीड़ों से संबंधित पूछे तो एंटमोलॉजी कहलाता है। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो पिछली वीडियो में बताया था आपको, एक मोर्फोलॉजी होता है, एक एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी होता है आंतरिक संरचना और मोर्फोलॉजी होता है बाह्य संरचना का अध्ययन। तो बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाते हैं, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स आनुवांशिकता कहते हैं, हिंदी के अंदर आनुवांशिकता जेनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है जंतु तथा उसके आसपास वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं। देखो दो चीज़ हैं, एक वातावरण है और एक जो है ना जंतु है। तो वो दोनों अगर मिल जाते हैं तो उसको इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन, तो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है मायोलॉजी। और आपको बताया था मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो टेंडन करता है। मांसपेशियों की संख्या पूछे तो 639 होती है। 639 कितनी होती है, 639 होती है। और जो है ना ज़्यादा तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इसके लगभग जो काउंट करते हैं वो 700 के करीब ऑप्शन देता है। तो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन जो होता है उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, और पिस्सीकल्चर किसका होता है, मछलियों का पालन। ठीक है, तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है रेशम पालन कहलाता है। तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है उत्तकों की संरचना से संबंधित, उत्तकों की संरचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है। तो उत्तक जो होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, और जो कोशिका है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। तो जो न्यूरोलॉजी होती है उसके अंदर नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है, उसको हम स्नायु तंत्र भी कहते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है इसकी सबसे छोटी इकाई पूछे तो कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछे तो कौन सी होती है, न्यूरॉन। तो न्यूरोलॉजी में किस अंग का अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है। तो जीराठिया कौन होते हैं, वृद्ध व्यक्ति। तो जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे
किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्ध से, जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29 है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो पीडियाट्रिक्स के अंदर जो है ना शिशु रोग से संबंधित होता है। शिशु रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर, पिछली वीडियो में बताया था आपको, टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है? पौधों से संबंधित होता है। ये पौधों से संबंधित कौन सा होता है? टिश्यू कल्चर होता है। अगला है ओंकोलॉजी। दो वर्ड बताए थे, एक ओंकोलॉजी एक कोंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी होता है कैंसर से संबंधित, कैंसर से संबंधित होता है। और भूमि से संबंधित है तो पिडोलॉजी होता है। भूमि का अध्ययन क्या होता है? पिडोलॉजी होता है। पक्षियों का अध्ययन पूछे तो ऑर्निथोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स के अंदर है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। और फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे तो जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल है। क्वेश्चन नंबर 33 है आनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता से संबंधित है। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता से। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से आ गया है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 35 है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। सीरोलॉजी, जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो आरबीसी उसके अंदर जो है एंटीबॉडी और एंटीजन जो पाए जाते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है पारिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी का किससे संबंधित होता है? तो इकोलॉजी के अंदर जंतु भी आते हैं और वातावरण से संबंधित। तो जो है शरीर संरचना और वातावरण से जो संबंधित होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है एरिनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एरिनियोलॉजी होता है उसके अंदर जो है ना मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। जो मकड़ी होती हैं, स्पाइडर जो होती हैं, मकड़ों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? तो एरिनियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।